बिहार सरकार ने ऐसा कहा है कि नियोजित शिक्षकों को अब राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। लंबे समय से उनकी प्रतीक्षा थी, आप भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में संभाल चुके हैं, डायरेक्टर के पद पर रहे हैं। कैसे देखते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ा तोहफा, बड़ा इनाम सरकार की ओर से कि हाँ, अब उन्हें परमानेंट होना राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, लेकिन परीक्षा देनी होगी। परीक्षा तो हर युग में देनी पड़ी थी और अभी परीक्षा देनी पड़ेगी। ये शिक्षक बहुत अच्छे हैं, उनमें बहुत अच्छी क्वालिटी है और वही जो है बिहार के एजुकेशन को आगे लीड कर रहे थे। लेकिन एक अच्छा निर्णय लिया गया कि जो नियोजित शिक्षक है उनको एक सक्षमता परीक्षा देनी पड़ेगी, एक टेस्ट देनी पड़ेगी। जैसा कि माननीय सीएम साहब ने कहा था गांधी मैदान से, एक मामूली से एग्जाम जैसा उन्होंने कहा था, तो बहुत नॉर्मल से एग्जाम होगा और जो जिस क्लास में है उसमें से पूछा जाएगा, तो एग्जाम को पास करना आसान भी है, 3 अटेम्प्ट भी दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि नियोजित शिक्षकों के लिए तोहफा ही इसको माना जा सकता है, न्यू ईयर है और जब राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा तो जो अभी बीपीएससी सेलेक्ट हुए हैं बिल्कुल उनके बराबर हो जाएंगे। एक राज्यकर्मी के लिए जितने भी बेनिफिट्स मिलने हैं सभी के सभी उनको बेनिफिट्स वो एंजॉय कर पाएंगे। तो एक अच्छा पहल हुआ है कि नियोजित शिक्षकों को अलग से एग्जाम देना पड़ा है, क्योंकि बीपीएससी के साथ उनको कम्पीट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसे में कहा गया कि चलो नियोजित शिक्षक उनके लिए अलग से सेपरेट एग्जाम ले लेते हैं ताकि उनके लिए थोड़ा इजी हो जाए। तो यह निश्चित रूप से इजी ही होने वाला है, इसमें कोई टफ होने की गुंजाइश नहीं लगती है। मुझे लगता है कि 3 अटेम्प्ट काफी है और पहली बार अगर गलती करते हैं सेकंड टाइम में तो उनका हो ही जाना है, इसलिए कोई उसमें परेशानी नहीं है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे लगता है जिस तरह के क्वेश्चंस और लेवल रहेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में सभी के सभी जो सक्षम शिक्षक है, जो जिसके लिए कहा गया कि सक्षमता एग्जाम ली जाएगी, सक्षमता परीक्षा ली जाएगी, नहीं उतने हार्ड क्वेश्चंस तो नहीं होंगे। इसमें क्वेश्चन जो है इजी होगा। अगर हार्ड के हिसाब से देखेंगे तो 50% डाउन क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से स्पेशल एग्जाम्स ले जाए थे, इतने एग्जाम हार्ड नहीं होंगे। अगर हार्ड होता भी है तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको भी ब्रेक किया जाएगा और डाउन करके आपका रिजल्ट आएगा। इसीलिए एग्जाम जो एग्जाम होगी, सिंगल एग्जाम होगी। और इस बात का ध्यान रखना है कि जो नियोजित शिक्षक है उनका एग्जाम उनको पास कराने के लिए लिया जा रहा है, फेल कराने के लिए नहीं लिया जा रहा है। जब पास कराने के उद्देश्य से लिया जा रहा है तो निश्चित रूप से क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत हाई नहीं होगा, नॉर्मल होगा। जो जिस लेवल का वो पढ़ा रहे हैं, अभी टीचिंग करा रहे हैं, उसी से क्वेश्चन होंगे। और रहा तैयारी करने का, तो बिल्कुल बिहार टेक्स्ट बुक की जो बुक है बीटीबीसी की, उसी बुक से आप करेंगे। जो आप पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को उसी से करेंगे, उसी से सभी के सभी आपके जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि अलग से आप बुक गाइड ले या फिर एनसीईआरटी की बुक पढ़े। बिल्कुल आप बिल्कुल बीटीबीसी की बुक को पढ़े और जिस क्लास को पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से 3 बार 4 बार पढ़ लीजिए, आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। हाँ, उसके सारे फैक्ट को देख ले। और कहीं भी अगर नियोजित शिक्षक को लगता है कि डर है, उनको लगता है कि कहीं पास करेंगे कि नहीं करेंगे, तो एक क्लास ऊपर के क्लास को भी देख लेना चाहिए। सेम कंटेंट होता है, थोड़ा हाई लेवल का, थोड़ा सा उस ऊपर के क्लास का देख लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल आप 6 से 8 पढ़ लें, 9-10 भी पढ़ लेगा। 6 से 8 के लिए टीचर है तो 9-10 भी पढ़ लीजिए, जो 9-10 के हैं 11-12 भी पढ़ लें, ताकि उनके जो लेवल है वो दूसरे एवरेज टीचर से ऊपर रहे, तो आप पास होने की पॉसिबिलिटी 100% हो जाएगी। एक 2 लेवल ऊपर के क्लास का पढ़ लेना चाहिए। कॉमन जो सब्जेक्ट है एसएस इंग्लिश हिंदी का जो कॉमन है वो तो रहना ही है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी क्वालिफाइंग करना है। बहुत आपने देखा होगा लगभग सब लोग क्वालिफाइंग किया, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। तो वो सब्जेक्ट तो सेम टू सेम रहेगी कि जिसको कि आपको क्वालिफाइंग करना है। लेकिन जहां तक जीएस का सवाल आएगा या जीएस में आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक का सवाल आएगा, तो वहां पे क्लास के हिसाब से, कहीं में रीजनिंग है, कहीं में मैथ है, तो वो तो रहने वाला